तेरी आंख का नगमा बहता है, तू कहता था तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। ओ माई मेरी। स्टार्ट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनडीए की, जो हमारी एनडीए मैथ्स एक्सपर्ट टीचर की जो क्लास चल रही थी, एक्सपर्ट सीरीज चल रही थी, उसका आज पार्ट नंबर शायद 26 या 27 होगा, जिसमें हम पढ़ रहे थे डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज के ऊपर इतने पार्ट क्यों बनाए, क्या कारण है इसके पीछे? बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में कि सर इतने सारे वीडियोस बनाने का क्या मकसद था। बहुत सारे मतलब जो भी हैं वो 3 वीडियो 4 वीडियो, लास्ट 5 वीडियो से ऊपर कोई डोमेन रेंज पर नहीं देता। आपने 30 मिनट के आधा आधा घंटे से ऊपर के वीडियो क्यों बनाए? तो देखिए, सबसे बड़ा कारण यह है कि डोमेन रेंज से एनडीए के अंदर स्पेशली 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक पेपर में। तो क्यों ना इसके हर एक पहलू को समझा जाए, हर एक एक्सपेक्ट को समझा जाए, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। पेपर में आए तो हमें ये ना लगे कि क्वेश्चन आया तो है लेकिन हम नहीं कर पाए, आता भी है नहीं कर पाए। मैंने हर चीज को समझाने की कोशिश की है डोमेन रेंज के अंदर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डोमेन कैसे निकाला जाता है, रेंज कैसे निकाला जाता है। कुछ बहुत मतलब जबरदस्त टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो डिफेंस स्पेशल ये क्लासेस चलती है हमारे द्वारा। इस चैनल पर डेली के डेली क्लासेस अपलोड की जाती हैं। दूसरी तरफ डिफरेंशिएशन अवकलन चल रहा है, इस साइड में आपका डोमेन और रेंज की क्लास चल रही है। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, ये आपकी इच्छा है, ना करें तो भी चलेगा, लेकिन चैनल क्लासेस को पर डे देखते रहिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्लास का फायदा उठाते रहिए। ठीक, तो आज हम करेंगे डोमेन और रेंज। प्रांत और परिसर क्या होता है? फंक्शन का एक पार्ट होता है डोमेन और रेंज। इसके बाद हम रिलेशन और फंक्शन को भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। उसके बाद हम सेट रिलेशन फंक्शन को भी एक बहुत ही ऊंचे मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो क्लासेस का फायदा आप लोग उठाइएगा। क्लियर है? डिफेंस वाले स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है अच्छे से फायदा इसका उठा लेंगे। तो सभी को राम राम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। बेसिक मैं हर वीडियो के अंदर समझाता हूं, इसको समझ लीजिए। डोमेन क्या होता है? लेट सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन दे रखा है ए टू बी में। क्या दे रखा है भैया? ए से बी में कोई फंक्शन है, ए से बी में। तो मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है ए से बी में, एफ कोई फंक्शन है ए से बी में, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ सच दैट ए टू बी। यानी कि ए कोई फलन है, कोई फलन है, जो फंक्शन है वो ए से बी में परिभाषित है। क्लियर है? अच्छा जी, लेट सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन दे रखा है। क्लियर है? अच्छा जी, एक्स का वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, जैसे 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा? 1। 2 पुट करें तो क्या आएगा? 4 आएगा। 3 पुट करें तो क्या आएगा? 9 आएगा। क्लियर है? इसी तरीके से हम 4 पुट करते हैं तो क्या आएगा? 16 आएगा। 5 पुट करते हैं तो क्या आएगा? और 25 आएगा। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ जो भी वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट की जाती है, जो भी वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट की जाती है, उससे ये जो पुट किया है इसको हम बोलते हैं इनपुट वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चा? इनपुट वैल्यू। हमने फंक्शन के अंदर एक ऐसा एक्स का वैल्यू पुट किया जिससे इनपुट वैल्यू हमें क्या निकल कर आया? आउटपुट निकल कर आया। क्या निकल कर आया बच्चे? आउटपुट। क्या निकल कर आया? 1 4 9 16 25। यानी कि ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये अपने आप में क्या होनी चाहिए? फंक्शन का एक ऐसा वैल्यू पुट कीजिए, फंक्शन का एक ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जिससे जो एक्स का वैल्यू निकल कर आता है वो क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होनी चाहिए और आपका इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। तो जो हम इनपुट डालते हैं उस इनपुट को ही तो हम क्या कहते हैं? डोमेन यानी कि प्रांत के नाम से जानते हैं। बच्चा क्लियर है? अब हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है इनपुट डालने पर, जो हमारा आउटपुट आता है, उस आउटपुट को ही हम किसके नाम से जानते हैं बच्चा? रेंज के नाम से, यानी कि परिसर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि इनपुट जो एक्स का वैल्यू पुट किया जाता है फंक्शन के अंदर, वो आपका डोमेन कहलाता है। फंक्शन से एक्स का वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू फाइंड होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेंज यानी कि परिसर के नाम से
जानते हैं। क्लियर हो गया होगा प्रत्येक स्टूडेंट को। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन समझते हैं। देखिए डोमेन के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई आपको, हालांकि तरीके अलग अलग होते हैं। डोमेन के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको करने का तरीका एक फिक्स्ड पैटर्न हो सकता है, लेकिन रेंज के क्वेश्चन को करने का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वे से हमें जाना होता है। क्योंकि डोमेन की बात करें तो हम फंक्शन में सीधे जा रहे हैं भाई, फंक्शन में क्या है, यहां से यहां की ओर सीधे जा रहे हैं। क्लियर है। लेकिन रेंज की बात करें तो हमें वापस लौटना होता है, रेंज आउटपुट से इनपुट की ओर लौटना होता है, आउटपुट से हमें पता लगाना होता है कि इनपुट क्या होगा। तो रेंज के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो जाते हैं सॉल्व करने के, लेकिन डोमेन के कुछ फिक्स्ड पैटर्न पर ही आपका क्वेश्चन बन जाता है। लेट सपोज कीजिए 3-4 टाइप है डोमेन की। अगर आपका कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से दे रखा है, या y इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स दे रखा है, या फिर आपका y इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 रूट एफ ऑफ एक्स। क्लियर। 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे यहां से पूछता है डोमेन के। पहला टाइप y इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्स, दूसरा y इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स, और तीसरा क्या होता है 1 रूट एफ ऑफ एक्स। क्लियर है बच्चा। अब यहां से समझिए फर्स्ट, माय गॉड दैट्स अमेजिंग, दैट वाज सो अमेजिंग। चलिए भाई इसको सही करिए एडिटर साहब, कंप्यूटर महोदय आपका काम है इसको सही करने का। मार्कर निकल गया मतलब, अब ये लगेगा कैसे भाई। चलिए, वैसे मेरे पास मार्कर की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे मार्कर हैं और भी डले हुए हैं। तो कंप्यूटर महोदय आप इसको सॉल्व कर लीजिए एडिटर साहब, तब तक हम दूसरा मार्कर यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर बाई की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, बाई इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स, बाई इक्वल टू 1 रूट एफ ऑफ एक्स। पहली जो कंडीशन है भाई, हमारा x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू डालने पर इंडिटरमिनेंट फॉर्म को ना दे फंक्शन, यानी कि f ऑफ x क्या होना चाहिए बच्चा, f ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 पर फंक्शन डिफाइन हो जाता है, 0 पर फंक्शन डिफाइन हो जाता है तो f ऑफ x यानी कि फंक्शन का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या है, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि f डैश x डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 1/0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो निकलेगा नहीं। क्लियर है, कोई दिक्कत। तीसरा क्या है भैया, तीसरा है नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, पहली बात तो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए सर, और क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो हम बोलेंगे f ऑफ x ग्रेटर देन 0। 3 कंडीशन बनती है बच्चा, 3 की 3 कंडीशन बनती हैं, तीनों की तीनों कंडीशन को समझ लीजिए। क्लियर। पहली कंडीशन f ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, दूसरी f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, और तीसरा f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। इक्वल का साइन यहां पर नहीं लगाएंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने डोमेन का, बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, आपकी समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है। ठीक, पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 की पावर x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 9x प्लस का 5 और क्या दे रखा है माइनस का 125। अब आपसे पूछा है इस क्वेश्चन का बताइए भैया डोमेन, इस क्वेश्चन का बताइए भैया डोमेन। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा तरीका आपको समझना होगा। तीसरा वाला जो कंडीशन था हमारा y इक्वल टू, क्या कंडीशन था, y इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x, यही तो था। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपसे, मैंने बोला आपसे यहाँ पर कि जो आपका f ऑफ x है वो क्या होना चाहिए भैया, 0 से बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगा। इक्वल पे इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 से छोटे पे इमेजिनरी नंबर और 0 से बड़े पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां से 0.2 की होल पावर x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 5 माइनस का 125 इज ग्रेटर देन 0, बोल सकते हैं भैया। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। क्लियर। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो इस 125 को ट्रांसफर कर देते हैं भैया, 0.25 को क्या लिख सकते हैं, चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 0.2 की होल पावर x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 5 ग्रेटर देन 125। क्लियर है। ठीक, 0.2 को क्या लिख सकते हैं 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 5
ग्रेटर देन 125। क्लियर है। 5 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -x² -9x माइनस का 5। भाई 5 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, जैसे 1/a² है, ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -2। अब इस -2 का मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो ऐसे ही है -1 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे माइनस के। ग्रेटर देन 125 को लिख सकता हूं मैं 5 का क्यू, क्या लिख सकता हूं 5 का क्यू लिख सकता हूं। एक बात बताओ, दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं भैया, कंपेयरिंग कर सकते हैं। अलग भी मेथड है इसका, लेकिन उस मेथड पर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ इसी मेथड का यूज कर लेंगे, कंपेयरिंग। ठीक, किसका यूज करेंगे, कंपेयरिंग का। तो कंपेयरिंग का यूज करने पर बनेगा -x² -9x माइनस का 5 = 3। कंपेयरिंग कर ली ना। वैसे इसका तरीका है 5 की पावर -3 का इधर मल्टीप्लाई, 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इतना भी ज्यादा खराब नहीं है। ठीक, या फिर यहाँ पर जो साइन आया है वही साइन आपका यूज होगा, यहाँ पर गलत लगाया, इक्वल का साइन नहीं लगेगा, जो आपका साइन यहाँ था वही साइन आपको लगाना है। क्लियर है। माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। तो भैया ये क्या बन जाएगा, x² प्लस का 9x, चेक करिए भाई इसमें गड़बड़ कहाँ हो गई। चलिए भाई, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे माइनस भी तो आएगा, वो तो भूल ही गए हम। तो -3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 <0। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपने इस बात पर थोड़ा सा गौर कर लिया मेरे बच्चा, मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपका सवाल निपट जाएगा। क्लियर है। x² प्लस का 9x, यहां पर इसको हटा देते हैं, अब एक लाइन बना देते हैं यहां पर। तो क्या बना, x² प्लस का 9x प्लस का 8 < 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, x² प्लस का 8x प्लस का x प्लस का 8 <0, यानी कि x प्लस 8 बनेगा एक तो फैक्टर, और दूसरा क्या बनेगा, x प्लस 1 बनेगा, क्या होगा भैया 0 होगा। क्लियर है। तो x की वैल्यू एक -8 निकलेगी और एक क्या निकलेगी, -1। तो -1 मान लो यहाँ है, -8 आपका यहाँ है, -∞ यहाँ, +∞ यहाँ है। क्लियर है। तो x का वैल्यू अब चेक करके देखेंगे हम, -1 से कोई भी बड़ा वैल्यू चेक करके देखिए। -1 से बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 0 पे चेक करें तो 0 और 8 8 गुणे 0 1 1 <0। क्या 8 0 से छोटा है, बात तो गलत है। क्या है, गलत है, यानी कि इधर आंसर हमारा नहीं हो सकता। क्लियर है। दूसरा क्या है, x की वैल्यू -8 से छोटी देखते हैं, इस साइड में देखते हैं, तो इस साइड में -10 देख लेते हैं चेक करके। क्लियर है। तो -10 प्लस का 8, और ये कितना होगा, -10 प्लस का 1 <0, यानी कि -2 गुणे -9 <0। और ये क्या हो जाएगा 18 <0। तो ये भी बात गलत है, 18 0 से छोटे थोड़ी होता है, तो इसका मतलब इधर भी आंसर आपका नहीं होगा। क्लियर है। अब बीच में देखते हैं, -8 -1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं भैया। क्या रख के देखते हैं, मान लो कि -5 ही रख के देख लें यहाँ। तो x की वैल्यू -5 प्लस 8, और ये क्या हो जाएगा गुणे में -5 प्लस 1। क्लियर है। चलिए कितना हो जाएगा, ये 3 बनेगा, ये -4 बनेगा, <0, यानी कि -12 0 से छोटा है। ये तो बात सही है, यानी कि बीच वाला आंसर आपका हो जाएगा। तो क्लियर है कि नहीं, यहां से क्लियर है कि नहीं यहां से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हम क्या लिख देंगे भैया, -8 से लेके -1 के बीच में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -8 to -1। क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं सभी स्टूडेंट को। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले तो ये बताइए। क्लियर हुआ भाई सवाल आपको, आपकी समझ में आया कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो
तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलिए एक और सवाल देखते हैं रेंज का। एक सवाल हमने किसका किया भैया, डोमेन का किया। किसका किया बच्चा, डोमेन का क्वेश्चन किया। अब समझते हैं हम रेंज का क्वेश्चन। तो आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो, बार बार करके देख सकते हो, समझ में आपको क्लियरली आ जाएगा। एक स्टेप यहां पर मैंने काट दिया है डायरेक्टली कंपेयरिंग करके। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं रेंज का क्वेश्चन। क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन हमने डोमेन का कर लिया, एक क्वेश्चन करते हैं रेंज का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। आपसे पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या निकालिए, रेंज। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दीजिए, रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका डोमेन तो रियल नंबर हो जाएगा, नो डाउट। क्लियर है, ठीक। अब यहां से रेंज की बात करें तो रेंज को एक तरीका होता है, एक्स को बाई में चेंज कर दो, एक्स को बाई में चेंज कर दो। दूसरा तरीका, आप दूसरी टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जो टेक्निक दिखाई दे रही है, परफेक्ट स्क्वायर की दिख रही है, पूर्ण वर्ग बनाकर। क्लियर, देखिए वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर कहां से आ गया, वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर 1/4 जोड़ दूं, 1/4 घटा दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। भाई फंक्शन के अंदर कुछ जोड़ा उतना ही तुमने घटा दिया, बात तो बराबर है। यहां से अगर हम देखें तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है भैया? चलिए मैं बना ही देता हूं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 गुणा 1/2 गुणा एक्स लिख सकता हूं, 2 से 2 कट गया, बात बराबर। और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 का स्क्वायर। अब आपकी समझ में भी आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया बीच में। क्लियर है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, माइनस का 13/4। अब ये वाला जो चल रहा है, ये वाला जो चल रहा है फंक्शन में, इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। भैया ये तो मुझे पता है क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो कितना है, 13/4, 13/4 है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है। अब एक बात बताइए, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, चाहे हम x का वैल्यू कुछ भी रख लें, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। चाहे हम x का वैल्यू कुछ भी रख लें, भाई स्क्वायर लग रहा है ना, तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में से कुछ भी नेगेटिव घटाओ तो इससे बड़ा नंबर ही आएगा, आएगा कि नहीं भाई? इस वाले में इसमें को घटाओ तो कुछ भी आए, चाहे तो माइनस का 13/4 आ जाएगा, या फिर इससे हमेशा बड़ा ही नंबर आएगा। एक बात समझिए, y इक्वल टू ऐसे दे रखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4 दे रखा है। क्लियर है, x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3, क्या आएगा, माइनस का 3। क्या माइनस 3 इस 4 से बड़ा है कि नहीं? क्लियर है, x का वैल्यू माइनस में पुट करके देख लीजिए, मान लीजिए 5 पुट कर लिया माइनस का, तो क्या होगा, माइनस का 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, क्या हुआ भैया, माइनस का 21। क्या माइनस 21 इस माइनस 4 से क्या है, इसको समझिए। क्लियर है, माइनस 21 क्या होगा, 25 में से, हाँ जी, प्लस का 21 बचेगा, तो प्लस 21 इस 4 से क्या है, बड़ा है। क्लियर, यानी कि कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, इस माइनस 13/4 से बड़ी ही वैल्यू आएगी। किसकी आएगी, बाई की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी, बाई की। हम एक्स निकालते हैं तो डोमेन होता है, बाई निकालते हैं तो रेंज होता है, यानी कि ये वाला पार्ट हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 13/4 ग्रेटर देन होगा हमेशा माइनस 13/4 से। तो बराबर भी तो हो सकता है भैया, बराबर। x की वैल्यू अगर 1/2 मान लें तो 1/2 माइनस 1/2 0, और माइनस 13/4 बराबर किसके हो जाएगा, माइनस 13/4 के। तो बराबर भी हो सकता है, और हमेशा किससे बड़ी वैल्यू आएगी, इस माइनस 13/4 से इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा बड़ी आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा
बड़ी आएगी। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा भाषा में बोल सकता हूँ भैया, रेंज ऑफ द जो फंक्शन होगा, फलन का जो परिसर होगा, फलन का जो परिसर यानी कि रेंज होगा, वो क्या होगा, -13/4 चलेगा, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। क्लियर है। और क्या होगा, -13/4 से बड़ी आएगी हमेशा, बड़ी कुछ भी हो सकती है भैया। हम बड़ी पे तो ऐसे जाएंगे, यानी कि कहां तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। और इन्फिनिटी के साथ कौन सा इंटरवल लगाते हैं भैया, ओपन इंटरवल। इक्वल का साइन आए तो क्लोज्ड इंटरवल, और इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी के साथ हम क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल का प्रयोग करते हैं। बच्चा समझ में आया कि नहीं, इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा, और जो मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं इन पर आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ज्यादा कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं दिया है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नहीं लगी तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर प्रयास करेंगे, वो लगेगी। ये नहीं लगी तो वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफी अच्छा खासा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे क्वेश्चन से आपको मतलब एक तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन से आपको बहलाया जा रहा है। तो एनडीए का सिलेबस है भैया, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक, बाकी तो इसमें डिफिकल्टी लेवल तो आप जानते ही हो, मैं एनडीए से ऊपर ही लेके चल रहा हूँ। आरएस अग्रवाल, पाथफाइंडर, इनसे तो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गए हम, बहुत ज्यादा, इनका मतलब 10 गुना ऊपर पहुंच गए इनसे। तो क्लियर है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को क्या करना है आपको सब पता है, बाकी आप लोग करोगे नहीं फिर भी मुझे पता है, ना लाइक करोगे, ना शेयर करोगे, ना कमेंट करोगे, ना सब्सक्राइब करोगे। कोई बात नहीं, मत करो, कोई समस्या नहीं है इससे, लेकिन वीडियोस को देखते रहो, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए।